दिव्या मिश्रा ने निकाला रोड शो। जनता से अपील की 11 मई को खड़ाऊ वाले खाने पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि उनका वार्ड शिक्षित और शिक्षा के प्रति हमेशा आगे रहे। बता दें, निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी ने क्षेत्र में जनसंपर्क एवं रोड शो किया। वार्ड 88 दिव्या मिश्रा निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी को क्षेत्रवासियों से मिला भरपूर सहयोग, कार्य किया है, आगे भी कार्य करेंगे। इसी को लेकर विवेक मिश्रा पत्नी दिव्या मिश्रा पार्षद प्रत्याशी वार्ड 88 ने बताया, जनता हमें इस बार भारी बहुमत प्रदान करेगी। जनता की समस्याओं का बहुत ही अच्छे तरीके से निवारण करेंगे, ताकि हमारा वार्ड शिक्षित और योजनाओं के बारे में जागरूक रहे। मैं वार्ड 88 से चुनाव मैदान में उतरी हूँ। मैं 2017 में विवेक मिश्रा रनर पार्षद रहे थे। क्षेत्रीय जनता का बहुत सहयोग मिला था। इस बार भी मैं उम्मीद यही करती हूँ कि ऐसे प्रत्याशी को चुने जो 5 साल में दिन रात कार्य करा सके, अपनी बात ऐसे प्रत्याशी से कह सके। मेरा चुनाव चिन्ह खड़ाऊ, मेरा 2017 में भी चुनाव चिन्ह खड़ाऊ था। 11 तारीख के लिए क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही क्षेत्रीय जनता से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी को चुने जो दिन रात कहीं भी आप अपनी बात हर प्रत्याशी से कह सके। मेरे वार्ड में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, अच्छी समस्याएं हैं मेरे वार्ड में, जो नाली से लेके बहुत जगह पत्थर नहीं पड़े हैं, नाली में गंदगी है, नाली साफ नहीं है। मेरे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी जस्ट हम संपर्क करके आए, हमने देखा कि घरों के बाहर से पानी, नालियां नहीं बंद नालियां, नालियों का कहीं से निकलने का पानी का निकास नहीं है। जो क्षेत्र में बहुत से कार्य किए हुए हैं, उनके लिए क्या? उन्होंने कार्य किए हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कार्य किए हैं, लेकिन बहुत सारी बस्ती में जो है, बहुत सारी बस्ती में आबादी, वहाँ तक उनका कार्य नहीं पहुँच पाया है। क्या कहना चाहेंगी क्षेत्र की जनता से? हम क्षेत्र की जनता से यही कहेंगे कि अगर आप प्रत्याशी को आप चुनना चाहते हैं, हम क्षेत्र की जनता से यही कहेंगे, प्रत्याशी को अगर सही आपको जो लगे, प्रत्याशी हम सही हो या कोई और सही, जो लगे प्रत्याशी को आप चुनना चाहते हो, सोच समझ के 11 तारीख को सोच समझ के आप वोट डालिएगा, उसके साथ में रहिएगा, उसको देखिएगा। और हम अपनी क्षेत्रीय जनता से ये कहना चाहते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह खड़ाऊ है। 11 तारीख से ज़्यादा लोग अगर खड़ाऊ पे ध्यान दें, खड़ाऊ वाली बटन दबाएं, बहुमत से विजय बनाएं। ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपका साथ दे, दिन रात आपका साथ दे। आपने 2017 में आपने बहुत सहयोग किया था, 1700 कुछ वोटों पे हम लोग सेकेंड नंबर पे रनर पार्षद रहे थे विवेक मिश्रा जी। इस बार भी अगर इतना ही प्रेम और सहयोग आपसे बढ़कर मिलना चाहिए। हम आपका 5 साल नित्य रात दिन कार्य करते रहेंगे। दिव्या जी, जैसे क्षेत्र में सभी काम करते हैं कि नाली है, पानी है, लाइट है, इसके अलावा जो कार्य हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इस पर आप क्या ऐसे काम करेंगे? हम गरीब लोगों का ध्यान दें। गरीब लोग, लड़कियों को जैसे कन्या विद्या धन है, हाँ, गरीब जिनकी लड़कियों की शादी हो रही है, उनका विवाह धन है, ये सब हम उनको ध्यान दे रहे हैं। जितना बस्ती में जाके गरीब कन्याओं को फ्री उनको इलाज मिल सके, जो हमारे यहाँ अभी तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली। हम इन लोगों को बहुत पूर्णतः गरीबों को बहुत ध्यान देंगे कि इन लोग जो अंदर बस्ती लोग हैं, उनके पास कोई जा ही नहीं पाता, करते रहेंगे। उनको वृद्धा पेंशन दिलाएंगे, बुजुर्गों का कुछ बहुत ये फ्री वाला इलाज करवाएंगे, सब कुछ उनका हर तरीके से हम करते रहेंगे। जनसंपर्क है, एक रैली के तौर पे आप निकालोगे क्षेत्र में, अपने वार्ड 88 में, तो जनसंपर्क में कौन कौन से क्षेत्र कवर करेंगे अपने, और क्या कहेंगे लोगों से? आज हमारा वाहन यात्रा है, क्योंकि हम अपने जितने वार्ड के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं सभी में जाएंगे। सर्वप्रथम हम बाबा बजरंगबली का बड़ा सिद्ध मंदिर है हमारे क्षेत्र में, हनुमानगढ़ी, उस मंदिर से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने वहीं से आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा को शुरू किया था। और हनुमंत विहार और बाबा नगर का मेरे को बहुत बड़ा आशीर्वाद भी रहता है। पिछली बार मुझे 1000+ वोट मिले थे यहाँ से। तो सर्वप्रथम तो मैं शुरुआत अपने हनुमंत विहार से ही करूँगा, हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने के उपरांत, और फिर हनुमंत विहार घूमते हुए हम आएंगे अपने धोबिन पुलिया से जो है हम घुसेंगे अपने क्षेत्र पुरानी बस्ती न्यू श्याम नगर लौकुत विहार में। इसके बाद हम जाएंगे बाबा नगर के बाद हम जाएंगे अपने आनंद विहार, चतुर्वेदी बिल्डिंग होते हुए आनंद विहार, और इसके बाद हम वहाँ से बसंत विहार से हमने
परमिशन ले रखी है, किसी भी आदेशों का उल्लंघन नहीं किया है। जितने भी नियम, जितने भी जगह से परमिशन के लिए मुझसे कहा गया था, मैंने हर जगह की परमिशन लेने के बाद ही सारे कार्य किए हैं। तो हमसे ट्रैफिक प्रशासन से बात हो चुकी मेरी, और उन्होंने कहा, मैंने उनसे दरख्वास्त लगाई थी कि हमारे 2 क्षेत्र जिस समय मुझे हाईवे पार करना होगा, तो उन्होंने कहा था कि मेरे को 10 व्यक्ति चाहिए उनको पार कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ में। तो हम उनका सहयोग करते हुए अपने उस हाईवे पार करके केंद्रांचल कॉलोनी और गुलमोहर विहार में एंट्री करेंगे और वहीं से हमारे जुलूस का समापन होगा। इस प्रकार से हमारा वार्ड 88 के सभी क्षेत्र हमारे पूरे होंगे। क्षेत्रीय जनता से एक ही गुजारिश है कि आप सभी के आशीर्वाद से 2017 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था, मुझे आप सभी ने आशीर्वाद देकर दूसरे नंबर पर पहुंचाया था, बहुत प्यार दिया था, प्रयास जिताने का किया था, परंतु कहीं से कुछ प्यार में, कुछ मुझ में कमी रही थी। परंतु यदि आप लोग मेरे ऊपर वही विश्वास पुनः बनाकर इस बार मुझे विजयी बनाकर लाते हैं, तो मैं पूरे वार्ड की जनता से, वो चाहे गुलमोहर विहार हो, चाहे केंद्रांचल हो, चाहे बसंत विहार हो, आनंद विहार हो, लौकुश विहार हो, बाबा नगर हो, न्यू श्याम नगर हो, पुरानी बस्ती हो और हनुमंत विहार हो, सभी के साथ में हर समय दिन रात उनके कार्यों के लिए, उनके हर मुसीबत में उनके साथ खड़ा रहूँगा। विवेक जी, सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि आपने कुछ पार्टियों को समर्थन कर दिया है, ऐसा क्या आपका कहना है? देखिए, मैं 24 तारीख को नामांकन कराया मैंने, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है मेरी टिकट काटी गई। उसके बाद मैंने नामांकन कराने गया, मुझे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्ण आश्वासन था कि आपको टिकट दी जाएगी, परंतु मेरी टिकट को उन्होंने काट दिया। 23 तारीख तक मुझे धोखे में रखा गया। 24 को मैंने नामांकन कराया। यदि मेरी इस तरीके की कोई भी मंशा होती, जैसा कि आपने देखा होगा हमारे वार्ड में मिश्रा प्रभुत्व के लोग ज़्यादा लड़ रहे हैं, जो कि अन्य क्षेत्रों से लड़ के आए हैं और अन्य क्षेत्रों में भी लड़ेंगे भी, तो उनके द्वारा चलाए गए र्यूमर, कई जगह उन्होंने कहा है कि चाचा हूँ और क्या नाम है भतीजा है। देखिए, आप हमारे जितने भी सम्मानित हमसे बड़े हैं, कहीं ना कहीं हर बुजुर्ग मेरा चाचा, मामा, फूफा, बाबा सभी लगते हैं, है ना। क्षेत्रीय जनता यहीं पैदा हुआ हूँ, आपके बीच में पैदा हुआ हूँ, आप सभी के साथ पला बड़ा हूँ, आपकी गोद में खेला हूँ, तो 100% मेरे जो है सभी कोई ना कोई है। ये कोई विशेष नहीं कि कोई ब्राह्मण है तभी मेरा जो है, हर वर्ग का व्यक्ति मेरा रिश्तेदार है और मैं किसी भी वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करता हूँ। जैसा कि मेरे विषय में कहा जाता है कि मैं ब्राह्मण महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ, तो अगर मैं ब्राह्मण महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ तो साथ साथ मैं उसके साथ साथ अन्य चीज़ों भी देखता हूँ कि मैं किसी भी वर्ग के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का अहित नहीं करता, कभी भी एक पक्षी बात नहीं करता। जो सही है वो सही है, हमेशा मैं उसके साथ हूँ। पुनः मैं एक बार कहूँगा, 2017 में जिस प्रकार से मेरा समर्थन किया गया था, उससे अधिक समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मैंने कई जगह, जैसे कि मेरे लिए भ्रांतियाँ फैलाई गई, कल कहीं विशेष अपने यहाँ प्रशासन के बीच में बैठकर मुझसे कहा गया, तो और वहाँ पर भी जो है यही भ्रांति फैलाई कि मैं 10 मिनट के लिए, मुझे वहाँ बुलाया गया था साइन करने के लिए मुचालके में, मगर वहाँ दूसरा र्यूमर फैला दिया गया। तो इस तरीके के र्यूमर पे कोई भी ध्यान मत दे, और आपका बेटा हूँ, आपकी बहू है, आपका सम्मान है। आप लोग अपने बेटे पर एक बार विश्वास करिए, और यदि मैं आपके विश्वास पे कभी खरा ना उतरूं तो मुझे दोषी ठहराते हुए जीवन में राजनीति ना करने दीजिएगा। इससे बड़ी बात मैं अपने लिए नहीं कह सकता हूँ, मैं पूर्ण जीवन की बात कर रहा हूँ।